आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह संशोधन वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के खिलाफ है और इससे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को नुकसान पहुंचेगा। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ सोमवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें विभिन्न मुस्लिम संगठनों के प्रमुखों के साथ साथ कांग्रेस, AIMIM और अन्य विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा, ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि संविधान का मामला है। हमारे घरों और मस्जिदों पर बुलडोजर चलाकर संविधान पर हमला किया जा रहा है। हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा और इस कानून की मुखालफत करनी होगी। इस दौरान विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, इमरान मसूद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत कई बड़े नेता पहुंचे। बहुत सारे लोगों ने इस एक्ट के बारे में और इस एक्ट के संविधान विरोधी दस्तूर मुखालिफ होने के बारे में तफसील से बात करी। तासुर ये दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों का मामला है, हालांकि सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों का मामला नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का तो है ही है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है बल्कि ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। इस मुल्क के दस्तूर साजों ने, मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जो खाका बनाया था इस मुल्क का, उसको ये लोग तोड़ देना चाहते, तोड़ने की सिमत में चल रहे हैं। हमारे घरों पे बिल्डोजर चल रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों पे बिल्डोजर चल रहे हैं और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश हो रही है। तो मैं इसकी मुखालफत तो हर हाल में करनी है, लेकिन आगे का लाहेअमल क्या होगा, आगे कैसे किया जाएगा, ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। जैसा कि सब लोगों ने कहा कि ये शुरुआत है, तो जब किसी चीज की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो तो उसकी जवानी और उसका शबाब कितना खूबसूरत होगा। मुझे हमारे सिख समाज के जिम्मेदार, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाएं, लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फिक्रमंद सिटीजन से, भारत के जो लोग चिंता में है कि ये भारत जा क्या कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है और हमें नहीं जमा होना है बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं। और जो नफरत की सरकार नहीं चलेगी, जुल्म सितम नहीं चलेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो यह विरोध प्रदर्शन बड़े आंदोलन में बदलेगा। बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा, ये सिर्फ वक्फ संपत्तियों का मुद्दा नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। सरकार इस कानून को लागू नहीं कर सकती। अगर इसमें कोई गड़बड़ी है तो उसकी जांच करवाई जाए, लेकिन हमारे अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। और आप बताइए कि कल कोई भी जाकर कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई जाके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्त नहीं रहेगा।
दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कहा कि यह कानून केवल मुस्लिमों को ही नहीं बल्कि अन्य धार्मिक समुदायों को भी प्रभावित कर सकता है। बोर्ड ने आरोप लगाया कि सरकार ने मजिस्ट्रेट को अत्यधिक अधिकार दे दिए हैं जिससे वक्फ संपत्तियों पर सरकारी दखल बढ़ेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वे एनडीए में शामिल दलों समेत धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों से भी समर्थन की अपील कर रहे हैं। बता दें, इस विरोध प्रदर्शन के बाद भी मामला थमता नहीं दिख रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य संगठनों ने संकेत दिया है कि अगर विधेयक वापस नहीं लिया गया तो यह आंदोलन और तेज होगा। शाहीन बाग में क्या हुआ था? धरना हुआ था, कत्लेआम हो गया था और मार डाला सबको। वहाँ धरना हुआ था। धरना तो कोई भी कर सकता है। जब गांधी जी ने धरना किया तो हम नहीं कर सकते? नेहरू जी ने धरना किया, हम नहीं कर सकते? तो जो जिस तरह गांधी जी ने आंदोलन चलाया था वो उसी तरह से आंदोलन हमने चलाया।